Hello student, I am Satish Tyagi to teach you physics, some important formula of class 12th chapter 1 part 1। पहला फॉर्मूला है इसका, चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज कितना होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको बता रहा हूँ। मान लिया ये कोई बॉडी है, पहला फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। ये कोई बॉडी है, ये वाली, इससे यदि n इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि n इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो जाए, n इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट यानी कि निकल जाए, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या इससे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तब भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू प्लस का एन ई। एन क्या, नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो गए या कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए। ई क्या चीज है, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यदि ये बॉडी है, इस पर n इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि कम आ गए, तो अब यानी कि कहीं बाहर से इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तब ये बॉडी होगी निगेटिव। तब इस पर फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू माइनस का एन ई। एन क्या चीज है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं उनकी संख्या है। ई क्या चीज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस प्रकार से आप किसी बॉडी पर टोटल चार्ज Q निकाल सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मूला सेकंड बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला सेकंड है आपका, फॉर्मूला सेकंड दूसरे नंबर का सेकंड है, द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज चार्ज तो ये दो स्टेशनरी, एक स्टेशनरी का मतलब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये स्टेशनरी यानी कि ये फिक्स है, फिक्स है। मान लिया इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तब फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या चीज है, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है। Q1 क्या है, पहले चार्ज पर कितना आवेश है। Q2 क्या है, दूसरे चार्ज पर कितना आवेश है। ठीक है। अब R क्या है, इनके चार्जों के बीच का डिस्टेंस है। K की वैल्यू वेयर, K कितना होगा, K इक्वल टू होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू फिक्स है, यहाँ नहीं दे रखी, आप अपने पास से लेंगे। अब यदि इनके बीच फोर्स कैसा है, यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इफ फर्स्ट पार्ट, इफ बोथ चार्ज आर सेम साइन, यानी कि एक ही साइन के हैं, एक ही साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो क्या होगा, इफ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब F क्या आएगा आपका, पॉजिटिव होगा। F पॉजिटिव होगा यानी कि फोर्स पॉजिटिव होगा। दूसरी बार यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, मान लिया Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, या Q2 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, इफ Q1 एंड Q1 इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन
अपोजिट साइन, तब एफ क्या होगा आपका, एफ होगा आपका नेगेटिव, एफ होगा आपका नेगेटिव। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 बताने जा रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, थर्ड फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला नंबर 3। थर्ड फॉर्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहते किसे हैं, मान लिया कोई चार्ज है, एक लाइन के रूप में है, जैसे ये चार्ज हो गया, एक लाइन के रूप में हो गया, ये चार्ज हो गया एक लाइन के रूप में, इधर आगे भी है इधर भी आगे है। इसमें मान लिया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक के बीच में चार्ज क्यू है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में चार्ज क्यू है, और यहाँ से यहाँ के बीच की लेंथ एल है। तब लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपकी होगी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी, क्यू की यूनिट होती है कूलाम, एल की यूनिट होती है मीटर, यानी कि कूलाम अपॉन मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला क्या होगा, कूलाम का होता है 80, कूलाम का क्या होता है 80, और एम मीटर का होता है एल, अपॉन में थे 80L-1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 समझा दिया है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 समझाने जा रहा हूँ। 4 में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लिया कोई सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस है, इस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पर, जैसे ये बोर्ड है, मान लिया पूरे बोर्ड पर ये सरफेस चार्ज है, इसका टोटल चार्ज है सरफेस पर, कुल चार्ज है टोटल चार्ज क्यू, इसका एरिया ए। तब क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इसका, ए क्या है, इसका पूरे का एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, क्यू की होती है कूलाम, और ए की एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, कूलाम का होता है 80 और मीटर यानी कि L-2। इस प्रकार से मैंने आपको पहले 4 फॉर्मूले बता दिए हैं। इससे आगे वाले 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।